हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। मतलब ये जो खबर थी इसके पहले भी हम लोगों ने देखी थी, बट यस अब ऑफिशियली ये सारी चीज़ें कन्फर्म यहाँ पे हो चुकी है। एंड इसीलिए मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों, इस खबर के चलते सबसे पहले अगर किसी को झटका लगा है भाई तो वो ट्रम्प को ही लगेगा। मतलब ट्रम्प ने काफ़ी सारी चीज़ें प्रेशराइज की थी, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि कुछ भी अगर होगा तो अमेरिका के अंदर ही होना चाहिए, अमेरिका के बाहर कुछ नहीं जाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट एंड ऑल दैट। बट फिलहाल अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि एप्पल कंपनी के बाद अगर कोई उसके बाद अगर झटका यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पे दिया है, सो इस कंपनी ने यहाँ पे दिया है। सो वो कौन सी कंपनी है दोस्तों? गूगल। यस दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है एप्पल कंपनी का भी जो आप मतलब जो भी मैन्युफैक्चरिंग अभी होती है वो हमारे इंडिया में ही होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड उसी के साथ साथ अब गूगल ने भी एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, किस चीज़ का? डेटा सेंटर का। यस, डेटा सेंटर की अगर हम बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेटा सेंटर, और वी कैन से अमेरिका में सबसे बड़ा डेटा सेंटर है गूगल का। उसके बाद अगर कोई बड़ा डेटा सेंटर अगर आपको देखने को मिलेगा तो वो इंडिया में देखने को मिलने वाला है। इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट गूगल ने कर दी। यस दोस्तों, गूगल विल इन्वेस्ट $15 बिलियन टू बिल्ड डेटा सेंटर हब इन इंडिया, लार्जेस्ट आउटसाइड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। सो हम देख सकते हैं $15 बिलियन, मतलब कितना होगा? लगभग लगभग आप कह सकते हैं राउंडेड ही अगर मैं बोल दूं राउंडेड तो 90,000 करोड़ के आसपास। ठीक है, अब थोड़ा ज़्यादा ही हो गया बट फिर भी 88,000 करोड़ के आसपास आप ऐसा भी बोल सकते हो। मतलब जस्ट इमेजिन, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, मतलब इतना बड़ा एफडीआई आज तक कभी हुआ नहीं होगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हम यहाँ पे कहते हैं, ये इतना बड़ा मतलब डेवलपमेंट हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो नो डाउट हम यहाँ पे कह सकते हैं जो बातचीत है वो ये आज जाके नहीं हुई, कई समय से ये बातचीत यहाँ पे चल रही थी। एंड अभी जाके इससे रिलेटेड ये अनाउंसमेंट हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो थोड़ा सा इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, और खास करके शेयर मार्केट से रिलेटेड दो दिग्गज कंपनी का ऑफिशियली पार्टनरशिप भी गूगल के साथ यहाँ पे हो चुका है। सो वो कौन सी कंपनी है उनकी भी हम लोग बातचीत यहाँ पे जरूर करेंगे। बट लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट कि एग्जैक्टली वो क्या करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कोई एक दिन की बात नहीं है भाई, अगले 5 साल की बात यहाँ पे हो रही है कि इतना बड़ा डेटा सेंटर वो क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, एआई से रिलेटेड काम होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो ये कहाँ पे होगा? आंध्र प्रदेश। यस दोस्तों, आंध्र प्रदेश स्टेट में हम लोग को ये चीज़ होते हुए देखने को मिलने वाली है। देखिए आईटी सेक्टर की अगर बात कर ले तो कुछ नाम हमारे सामने आते हैं। पहला तो नाम सामने आ जाता है बेंगलुरु ही सामने आ जाता है, पर अभी अगर देखा गया दोस्तों तो आंध्र प्रदेश एकदम ही एग्रेसिवली हम लोग को आईटी स्पेस में आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एंड आप देख सकते हो 1 गीगावाट प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिलेगा, जो कि 10 से 15 बिलियन डॉलर के आसपास रहने वाला है। 1 गीगावाट का प्रोजेक्ट, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है आप अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हो। और जैसे अभी मैंने आप लोगों को जस्ट यहाँ पे बताया कि भाई ये जो बातचीत थी वो कई समय से यहाँ पे चल रही थी, एंड अब जाके इसके ऊपर फुल स्टॉप लगते हुए देखने को मिल चुका है। मतलब ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो इसमें हम लोग को बहुत सारे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर से रिलेटेड, क्लाउड सर्विस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड अगर इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की अगर मैं बात कर लूँ तो दोस्तों लगभग 2028 से कंप्लीशन, मतलब ये ऑपरेशनल हो जाएगा। अभी 25 चल रहा है, 26, 27, 2 साल तो यहाँ पे सारी चीज़ें डेवलपमेंट के लिए लगेंगे। 28 से तो इसमें हम लोग को एक्चुअल में वर्क होते हुए देखने को मिल सकता है। एक एस्टिमेशन है, एस्टिमेशन इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे तो आपको पता है बहुत बड़े लैंड की रिक्वायरमेंट होगी। एंड फिलहाल अभी ऐसा बताया जा रहा है कि जो लैंड एक्विजिशन जो होने वाला है वहाँ पे काफ़ी लोग हम लोग को कोर्ट में जाते हुए देखने को मिल रहे हैं कि उनको प्रॉपर कॉम्पनसेशन नहीं मिल रहा है। ऐसी कुछ खबरें सामने आती हुई देखने को मिल रही है। तो लेट्स सी एग्जैक्टली आगे क्या होता है, वो तो वो सॉर्ट आउट यहाँ पे कर देंगे। कंपनी काफ़ी बड़ी है, बट 2028 तक की ये बात यहाँ पे बताई जा रही है, ऑपरेशनल हो सकता है। देन अगर बात करें इतना बड़ा डेटा सेंटर, आपको पता है भाई डेटा सेंटर को पावर की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एंड इसमें जो भी चीज़ें होंगी वो रिन्यूएबल एनर्जी को ही लेकर होंगी। ये सारी चीज़ें भी हमारे सामने आती हुई देखने को मिल रही है। आप देख सकते थे इन्वेस्टमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स $2 बिलियन। किस चीज़ को लेकर एलोकेशन दिया है? रिन्यूएबल एनर्जी। यस, मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं गूगल ने पहले ही बताया है कि ग्रीन एनर्जी को लेकर ही वो कमिटमेंट यहाँ पे दे रहे हैं। सो कोई यहाँ पे थर्मल, कोल से रिलेटेड चीज़ें नहीं होंगी। रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर ही जितना हो सके वो सारी चीज़ों को यहाँ पे आगे बढ़ाते हुए देखने को मिलने वाले हैं। सो बेसिकली हम कह सकते हैं दोस्तों चंद्रबाबू नायडू जी एंड आंध्र प्रदेश के लिए काफ़ी कमाल की खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी कमाल की खबर देखने को मिल रही है, बिकॉज इसके चलते क्या होगा भाई, जॉब क्रिएशन होते हुए देखने को मिलेंगे। एस्टिमेट लगाए जा रहे हैं दोस्तों डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले 1,88,000
जॉब्स जनरेट होते हुए देखने को आप मिलने वाले हैं और इस चीज़ के चलते लोकल इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी। कॉमन सेंस वाली बात है ना, आप अंदाज़ा लगा लो 1,88,000 इतने जॉब्स, ठीक है, चलो 2 लाख पकड़ लो, तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से सैलरीज वाले काम यहाँ पे मिलेंगे। बट आप अंदाज़ा लगा लो कि वहाँ की जो इकोनॉमी रहेगी, मतलब रियल एस्टेट के भाव, ठीक है, वहाँ पे जो भी चीज़ें जो रहेगी, क्या डेवलपमेंट हम लोग को होते हुए देखने को मिलेगा। सो काफ़ी मतलब आंध्र प्रदेश वालों के लिए तो एकदम ही कमाल की खबर देखने को रही है। आप देख सकते हैं, देखिए अभी एस्टिमेट्स आ रहे हैं कि प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के रेवेन्यू में 10,000 करोड़ तक का हम लोगों को जंप देखने को आप मिल सकता है, ठीक है। सो काफ़ी 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 पॉजिटिव ये पॉइंट हम लोग को देखने को मिला। और आंध्र प्रदेश की अगर बात कर ले तो उनका प्लान भी था कि इस स्पेस को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, 6 गीगावाट का नेक्स्ट 5 साल का वो ओवरऑल टारगेट लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। एंड विशाखापट्टनम में, वाइजैक में ये सारी चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिलेगी और वाइजैक को ही, विशाखापट्टनम को ही टेक हब, ग्लोबल टेक हब बनाने का एम आंध्र प्रदेश लेकर यहाँ पे चल रहा है। और गूगल के इस डील के बाद हम यहाँ पे कह सकते हैं आंध्र प्रदेश लिटरली काफ़ी आगे, मतलब वाइजैक की अगर बात कर ले खास करके, काफ़ी आगे बढ़ते हुए देखने को मिलने वाला है। एक एस्टिमेशन ये भी बताया जा रहा है कि सिर्फ विशाखापट्टनम की बात करें, उनकी अकेले की जीडीपी इस प्रोजेक्ट के चलते 2% से ज़्यादा बढ़ सकती है। इतना मैसिव ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल सकता है। मतलब कमाल की खबर ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कि जो ट्रम्प यहाँ पे जो चीज़ें कर रहे थे, प्रेशर कर रहे थे कि बाहर मत जाओ, इधर मत जाओ, बट आप देख सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इंडिया में भी बड़ा इन्वेस्टमेंट आते हुए देखने को आप मिल रहा है। अच्छा, कुछ लोग ये सोच सकते हैं सर क्या ये सारी चीज़ें इसीलिए हुई है बिकॉज जोहो अब आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है? तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसका अनाउंसमेंट, मतलब बोलते हैं ना, ये बातें बहुत पहले समय से यहाँ पे चल रही थी, बहुत पहले समय से। मैंने जैसे आपको क्या बोला, इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया था इस पॉइंट को लेकर, बट तभी वो न्यूज़ कंफर्म नहीं थी, ऑफिशियली नहीं आई थी। आज तो ऑफिशियली ये खबर हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो जोहो का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, वो पहले से यहाँ पे आना चाह रहे थे। अगर इसके पीछे का एक्चुअल रीज़न अगर आपको जानना चाहते हो तो दोस्तों वो रीज़न है गवर्नमेंट की पॉलिसी। यस, गवर्नमेंट की पॉलिसी मतलब देखिए, जैसे कि आपको पता ही है, ये 21st सेकेंड सेंचुरी जो चल रही है उसमें सबसे कीमती चीज़ कौन सी है? डेटा, ठीक है। डेटा सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है। और ये क्या हो रहा था कि सारा डेटा कहाँ पे जाता था? देश के बाहर जाता था। ये डेटा सेंटर देश के बाहर रहते थे। तो सरकार ने पॉलिसी बना दी कि बॉस अगर आपको अभी कुछ भी ये चीज़ें करनी है आप करो, यहाँ पे वेलकम है आपका, बट कंडीशन है कि आपको डेटा सेंटर इंडिया के अंदर ही सेटअप करना पड़ेगा। इंडिया के बाहर आप डेटा को लेकर नहीं जाओगे। सो इसीलिए इंडिया इज़ अ ग्रोइंग कंट्री, हर कोई यहाँ पे आना चाहता है भाई। अपॉर्चुनिटी कौन छोड़ना चाहेगा? 150 करोड़ की आबादी वाला देश है, अप्रॉक्सीमेटली हो जाएंगे। सो आप देख सकते हो गूगल ने एंट्री कर ली और गूगल ने क्या बोल दिया, ठीक है हम यहाँ पे डेटा सेंटर सेटअप कर लेंगे। सो इसी चीज़ के चलते ये सारी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो नो डाउट इस चीज़ के चलते कौन सी कंपनीज है जिनके नाम सामने आते हुए देखने को मिल रहे हैं? तो दोस्तों वो है 2 कंपनीज ऑफिशियली सामने आ चुके हैं। उसमें से पहली कंपनी है अदानी। यस दोस्तों, अदानी की अगर हम लोग बात कर ले तो अदानी ने अनाउंसमेंट यहाँ पे कर लिया है कि यस, गूगल जो यहाँ पे $15 बिलियन के आसपास का डेटा सेंटर का जो कैंपस बिल्ड यहाँ पे कर रहा है वाइजैक में, इसमें वो मतलब अदानी इसमें उनके साथ यहाँ पे मिलकर काम करने वाले हैं। सो अदानी की अगर बात करें, अदानी कनेक्ट्स एंड गूगल, ये दोनों की हम लोग को एक पार्टनरशिप देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी आप बोलोगे अदानी कनेक्ट्स ये जो नाम देखने को यहाँ पे मिल रहा है क्या शेयर मार्केट में है? तो दोस्तों यस, बट कैसे है? तो सबसे पहले तो बताना चाहूँगा, ये अदानी एंड कनेक्ट्स जो आपको देखने को मिल रहा है ये एक कोई सिंगल कंपनी नहीं है। ये कैसी कंपनी है दोस्तों? ये जॉइंट वेंचर आपको देखने को मिल जाता है, जॉइंट है, ठीक है। सिंगल ओनर आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। मतलब क्या है, अदानी ये एक अलग नाम है और जो एक कनेक्ट्स आपको जो अलग नाम आपको देखने को मिल रहा है ये दूसरा नाम है। यस, जस्ट लाइक अदानी विल्मार, अदानी अलग था, विल्मार अलग था, वो तो चैप्टर क्लोज यहाँ पे हो चुका है। सो आप देख सकते हो दोस्तों, जो अदानी का जो पोर्शन है वो किसके पास है? अदानी एंटरप्राइज के पास है। एंड जो दूसरी जो हम लोग को कंपनी देखने को मिल जाती है एज कनेक्ट्स करके, ठीक है, इन दोनों का मिलकर वो अदानी कनेक्ट्स हम लोग को देखने को मिल रहा है। 50-50 का जॉइंट वेंचर देखने को मिल रहा है। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, अदानी एंटरप्राइज इनके साथ हम लोग को ये डील होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसलिए आप बहुत सारे आर्टिकल्स में देखोगे अदानी एंटरप्राइज का ही नाम लिखा हुआ है कि उन्होंने गूगल के साथ पार्टनरशिप यहाँ पे की है। हाँ, इसमें एक बैड पॉइंट नहीं कह सकते, बट यस, कैसा होता है कि अदानी एंटरप्राइज के पेट में तो भाई कितनी सारी कंपनियां हैं, एयरपोर्ट का भी बिजनेस इसी के अंदर आ जाता है। हाँ, वो तो थोड़ा वो क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगा, ये इतना तो हम यहाँ पे कह सकते हैं। प्लस ऊपर से ग्रीन एनर्जी की उन्होंने बात की है। सो भविष्य में हम यहाँ पे कह सकते हैं अदानी के भी ग्रीन एनर्जी वाली कितनी कंपनियां हैं, है कि नहीं? तो रिन्यूएबल से रिलेटेड आगे कभी अनाउंसमेंट अगर हो जाए तो भी हम कह सकते हैं कि शॉकिंग बात यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ है अदानी ग्रीन को लेकर, बट जस्ट मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ।
नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो इनका रोल क्या रहेगा, अदानी ग्रुप की बात करें तो आप देख सकते हो कि इस प्रोजेक्ट में कोर एआई डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे रिलेटेड हम लोग को ये इनका रोल देखने को मिलने वाला है। देन ग्रीन एनर्जी जनरेशन एंड ट्रांसमिशन लाइंस की बात कर ले, उसमें ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसकी बात यहाँ पे आ रही है। देन जैसे कि आपको पता है एनर्जी स्टोरेज सिस्टम चाहिए, पावर फैसिलिटी मिलनी चाहिए, सस्टेनेबिलिटी यहाँ पे होनी चाहिए, तो इससे रिलेटेड वो काम यहाँ पे करेंगे। मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं कि ग्रीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक हब बिल्ड करने से रिलेटेड ये गूगल की मदद करने वाले हैं। देन इसके बाद जो सेकंड कंपनी वो कौन सी है, अदानी तो समझ में आ गया, अदानी एंटरप्राइज, वो है एयरटेल। यस, एयरटेल की भी अगर बात कर ले दोस्तों तो आप देख सकते हैं एयरटेल अनाउंस अ पार्टनरशिप विद द गूगल, जो कि वही डेटा सेंटर विशाखापट्टनम में सेटअप कर रहा है, वहाँ पे एयरटेल काम कर रहा है। काफ़ी लोग पूछते हैं सर आपको ये खबर कहाँ से मिलती है, भाई इन्हीं कंपनीज के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये कंपनी अनाउंसमेंट कर देती है कि हम ये चीज़ में इनके साथ टाइप यहाँ पे कर रहे हैं। सो इनका रोल क्या रहेगा, तो एयरटेल का रोल आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, बिल्ड पर्पस, मतलब हम कह सकते हैं जो डेटा सेंटर रहेगा एंड जो CLS देखने को मिल जाता है, केबल लैंडिंग स्टेशन, वहाँ पे एयरटेल इनके साथ यहाँ पे काम करेगा। देन उसी के साथ साथ जो हाई कैपेसिटी इंट्रा एंड इंटरसिटी फाइबर नेटवर्क होता है उसको डेवलप करने से रिलेटेड मदद करेगा एंड जो लो लेटेंसी कनेक्टिविटी रहेगी अक्रॉस द इंडिया वो प्रोवाइड करने की कोशिश एयरटेल यहाँ पे करने वाला है। मतलब बेसिकली डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड उसका एक्सपांशन से रिलेटेड कोलैबोरेशन करते हुए देखने को मिल रहा है एयरटेल किसके साथ, गूगल के साथ। सो कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कंक्लूजन यही है कि गूगल यहाँ पे डेटा सेंटर क्रिएट कर रहा है और इनिशियली अदानी और एयरटेल इन दो कंपनी के नाम सामने आते हुए देखने को मिल चुके हैं। ठीक है, क्या इतने ही रहेंगे, नहीं भाई, और भी कंपनीज आएंगी। कितना बड़ा प्रोजेक्ट है भाई, 10-15 बिलियन डॉलर, मतलब कितना बड़ा प्रोजेक्ट, तो और भी कंपनीज के नाम यहाँ पे आएंगे सामने। पहले तो ये दो कंपनीज के नाम सामने यहाँ पे आ चुके हैं। सो आप चाहो तो इन कंपनीज को स्टडी कर सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।